अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बायोलॉजी में थर्ड वीडियो है और कंटिन्यू है। आप ये थोड़ा सा तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ। और बीजों का इंतशार का मतलब है एक जगह से बीज एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल करना। वहाँ से फिर पौधा उगना, उसको बीजों का इंतशार। चंद पौधे में एक बीज रहती और चंद पौधों में कई बीज रहती। और चंद बीज वजनी रहते, चंद बीज हिल के रहते। हवा के ज़रिए इंतशार होते हैं, वो हिल के रहते। घास के बीज, सनफ्लावर के बीज और आक के बीज। उसके बाद यूरिना पौधा जानवरों से फैलने वाला कौन सा होता है? यूरिना पौधा में। और नारियल पानी से। उसके बाद गैर जिनसी तौलीद का मतलब है जड़, तना और पत्ते से होने वाली तौलीद गैर जिनसी तौलीद होती है। यहाँ पे बीज से होने वाली तौलीद को जिनसी तौलीद होती, जाती तौलीद भी कहते हैं उसको। और ये गैर जिनसी तौलीद या अजाती तौलीद है, उसको जड़, तना और पत्ते से होने वाले तौलीद के गैर जिनसी तौलीद। पौधे की नबाती हिस्से से तौलीद अमल में आती, गैर जिनसी तौलीद कहलाती। देख सकते हो जड़ के ज़रिए, तने के ज़रिए, पत्ते के ज़रिए। जड़ के ज़रिए क्या है? गाजर, बीटरूट, मूली, रतालू, दालियाँ। तने के ज़रिए आलू, अदरक, हल्दी, मौज शक्कर से। और गन्ना क्राइब से ये हिस्सा रहता ना गन्ने का घाटी, और घाटी से फिर नया पौधा उगता। पुदीना, चामंती, चंबेली। और पत्ते से आ जाकर ज़ख्म हयाती। और उसके बाद गर्मा के मौसम में चंबेली के पौधों से न्यू पौधा निकलता है। और सरमा के मौसम में चामंती के पौधों से नया पौधा निकलता है। उसके बाद पत्ते से ज़ख्म हयात के पत्ते से नया पौधा निकलता है। ज़ख्म हयात के पत्ते से क्या होता है? नया पौधा निकलता है। यहाँ पे जी बताइए ना। और बडिंग, दो पार की बदरा। बडिंग किस में होता है? खमीर में होता। दो पार की किस में होता? अलजी में होता। बदरा किस में होता? फंजी में होता। और अचार के ऊपर जो भी वाइट रहता ना, उसको फंजी बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स आ जाएगा फर्न, हाइपा, मास है। दो पार की अलजी में होता। और अलजी में दो पारगी का अमल होता है, खमीर। और उसके बाद नबाती अफजाइश, इसमें क्या है? कटिंग के ज़रिए, लायरिंग के ज़रिए, ग्राफ्टिंग के ज़रिए। कटिंग किस में होता? हिबिस्कस में होता, रोज़ में होता। लायरिंग ज़मीनी दाब, लायरिंग में जासमीन, स्ट्रॉबेरी, पान है, मनी प्लांट है, पुदीना। ग्राफ्टिंग में ग्राफ्टिंग में क्या है? एक सेम पौधा, सेम रकम। अब रोज़ दूसरा कौन सा? जाम का पौधा है। जाम एक मीठा जाम रहता है, एक बड़ा अच्छा मीठा रखो, छोटा रहता है। एक बड़ा रखो, मीठा नहीं रहता। तो वो दोनों को मिला को एक फिर से नया एक फाटे के नाम तैयार हो जाता, फिर नया एक पौधा आता। उसको वैसा करने को ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद पौधा तनबियत पाने के लिए हवा मौजू है। पौधा है ना, तनबियत पाने के लिए क्या होना है? हवा, नमी, पानी, हरारत, ये सब है पौधा उगने के वास्ते। पूरा उगने के वास्ते क्या होना? हवा, पानी और हरारत होना। और इसके बाद ये जो सीड रहता ना, उसके अंदर का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, ये बीज में तब्दील होता, इसे ज़ीरा नली कहते हैं, है ना। ये बैस खाना, फल में तब्दील होता बैस खाना। और ये बीज में तब्दील होता, उसे बैजिया कहते हैं। और उसके बाद बीज से नया पौधा निकलता है, निकलने को जर्मिनेशन, तनबियत पाना कहते हैं। बीज से नया पौधा निकलता ना, उसको जर्मिनेशन या तनबियत कहते हैं। इसके लिए मिट्टी, पानी, हरारत हो तो पौधा तैयार होता। और इसके बाद बीज एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल होने को बीजों का इंतशार होना कहते हैं। और उसके बाद बीज का इंतशार होना, बिखरना। बीज का इंतशार होना होता बिखरना, बीज एक जगह से दूसरी जगह को जाना, बिखरना। उसके बाद डिस्पेर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का इंतशार पानी के ज़रिए जाता है, हवा के ज़रिए जाता है, जानवरों के ज़रिए जाता है। पानी के ज़रिए जर्रेशे और स्पॉन्जी, ये पानी के ज़रिए क्या आते हैं? नारियल। रेशम के ज़रिए और स्पॉन्जी के ज़रिए, पानी के ज़रिए से होता सब रेशे, नारियल उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। हवा से क्या क्या होते हैं? बालदार, आक, सूरजमुखी, सनफ्लावर, परदार, मूंगे की फली, ड्रमस्टिक के मैपल। और जानवरों से गोखरा हो और जिनसी खबरी, यूरिना। और फल के फुटने से बीज का इंतशार, एक फल क्या रहता है? एकदम वो ऐसा फुट जाता ना, फुट जाने से वो बीज क्या इधर उधर तो बिखर जाकर वहाँ फिर पानी पड़ जाता, तो फिर वहाँ से एक पौधा निकलता, तो उसको बीजों का इंतशार होना कहते हैं। मिसाल आ जाकर अरंडी, बालसम, फल के फूटने से बीज का इंतशार होता है। मिसाल आ जाके अरंडी, बालसम। फल जो सख्त रहता वो मिसाल आ जाके बादाम में सख्त रहता, फल है जो फल सख्त रहता वो है नहीं बादाम में और अखरोट है। फल नरम रहता, उसका मिसाल आ जाके नारंगी, एप्पल है। इसके बाद आके यहाँ पे पौधों में क्राइब के मकाम पर
फूलों के कलियों के अलावा पत्तों की कलियाँ होते इसको बगली कली कहते हैं। इसमें नौखीज़ पौधे को जन्म देने की सलाहियत पाई जाती है। अब आगे एनिमल्स अराउंड अस, अब तक पौधों का होगा। अब एनिमल्स अराउंड अस थर्ड फोर्थ का। हैवानात दो किस्म के होते हैं, एक फ़िक्री और गैर फ़िक्री। गैर फ़िक्री फ़िक्री में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, गैर फ़िक्री में रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, इसको गैर फ़िक्री कहते हैं। और इसके बाद एक जानवर रहता है, जानवर के अगले पैरों को क्या बोलते हैं, फ्रंट लेग्स को क्या कहते हैं, अगले जवार कहते हैं। और एक जानवर हो, परिंदा हो, कौन सा भी हो, पिछले इसको क्या बोलते हैं, पिछली जवार कहते हैं। इंसान में है तो हाथों को अगले जवार कहते हैं, पैरों को पिछली जवार बोलते हैं। और जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है, गैर फ़िक्री कहलाती है। हैवानात फ़िक्री, अब फ़िक्री के बारे में देखेंगे। पानी में रहने वाले जल, और उसके बाद पानी में रहने वाले को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जलथलियाँ, हवाओं रेंगने वाले परिंदे, बर्ड से पस्तानियाँ, दूध पिलाने वाले। इसके बाद पानी में रहने वाले के एग्जाम्पल्स क्या है, मछली झींगे। और उसके बाद जलथलिया के फ्रॉग है, सलामंडर है। हवाओं के रेंगने वाले के क्या है, चिपकली, करगटे, सांप है ये। उसके बाद परिंदा, बर्ड्स में हुमिंग बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच है, सब भी परिंदे में आते हैं, उड़ने वाले। और दूध पिलाने वाले पस्तानिया में आ जाके मेमल्स, इंसान है, बंदर है, और डॉल्फिन भी, बैट भी। और क्या है, हरकत करते, कैसा हरकत करते, पानी में रहते ना, तीरते। और इन लोग जलथलिया कैसा करते, तीरते और चलते, दो भी करते। और इसके ज़मीन पे भी रहते, ज़मीन पे भी कर सकते हैं और पानी में भी कर सकते हैं इन लोग। हवा में क्या करते, इसमें क्या रहता है, रेंगते इन लोग। और फिर ये उड़ते चलते, दो भी करते हैं परिंदे। और इंसान हिंदू, बंदर हिंदू, रैट हिंदू, डॉल्फिन हिंदू, पस्तानिया क्या करते हैं, चलते दौड़ते, दो भी करते। और उसके बाद इसके छिलकों पाए जाते हैं, यानी छिलके रहते हैं। मच्छी के अंदर ऐसा गोल गोल छिलके कैसे रहते हैं, ऐसा छिलकों पाए जाते हैं जिस्म पर। जलथलिया में जिस्म नम रहता है, गल पड़िया और जल्द से तनफुस लेते हैं इन लोग। और हवा में आ जाके रेंगते इन लोग, तनफुस फेफड़ों से लेते। और परिंदे आ जाके फेफड़ों से लेते, परों से ढके रहते। ये क्या रहते हैं, उनका जिस्म पूरा परों से ढके रहता, और ये फेफड़ों से सांस लेते। और इसके बाद दौड़ते हैं ना, ये पस्तानिया में क्या चलते हैं और दौड़ते ना, और फेफड़ों से सांस लेते, इनके जिस्म पे बाल रहते। और उसके बाद दुम रहती इसमें, पानी में रहने वाला को एक कश्ती नुमा जिस्म रहता, उसके या फिंक्स बोलते हैं इसको, जानफे बोलते हैं। इनमें क्या रहता है, दुम रहता, जानफे रहते। और दूसरे इसमें क्या रहता, दुम रहता, मजबूत पर रहते। और जवारा रहता, दुम रहता, पंख रहता, पैर दुम, इसमें जवारा रहता। अगले जवार पिछले जवार बोली ना पस्तानिया में। सो ये थर्ड क्लास अराउंडर्स में, एनिमल्स अराउंडर्स थर्ड क्लास में। घरेलू पेट एनिमल्स, कुत्ता बिल्ली और डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, पालतू जानवर, जंगली जानवर। पालतू जानवर एक मखसूस जगह में पालते हैं, फार्म में क्या क्या, भेड़े, बकरियाँ, घोड़े, गधे, मुर्गियाँ, बतखा, ये सब जो डोमेस्टिक एनिमल्स में। वाइल्ड एनिमल्स क्या है, जंगला में रहते हैं ना, उसको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, जो हम इंसान नहीं पालता, वो खुद बेखुद अल्लाह पालता है, तो उसको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। और उसके बाद गाय, बकरी, बैल, भेड़, दूध, गोश्त हम लोगों को देती है। क्या उस गाय, बकरी, बैल, भेड़ से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, दूध मिलता, गोश्त मिलता। मुर्गी, बतख से अंडे मिलते, गोश्त मिलते हैं। घोड़े, गधों से वजनी चीज़ें, घोड़ा गधा हटा के हम लोग नकल करने में मदद करते हैं इन लोग। बैल भैंस क्या करते हैं, हल चलाने में, किसानों को हल चलाने में मदद करते हैं। जलथलियों से पैरों के बीच में झिल्ली पाई जाती है, जलथलियों के पैरों के बीच में झिल्ली पाई जाती, तीरने में मदद देते। और इसके बाद ओमनीवर्सस का मिसाल क्या आता है, बीर है, बंदर है, इंसान है। और एनिमल्स बेबी से, एनिमल्स साउंड से, एनिमल्स होम है। एनिमल बेबीज को कौन से क्या नाम बोलते बोल के, एनिमल साउंड कौन से साउंड्स को क्या नाम देते, और एनिमल से रहने की जगह को क्या बोलते, देख सकते हो आप। कैट, किटन, डॉग, पपी, ये सब। फिर एक बार देख लीजिए, आप लिख लीजिए। परिंदों के घोंसले, कौवा काड़ियाँ और सूखे पत्तों से घोंसला बनाता। और बिया वेवर बर्ड से घास से, पत्तों के डालियाँ और जड़ों से घोंसला बना लेकर उड़ रहे थे। और टाइलर पत्तों को आपस में एक दूसरे से मिलाकर सीकर टाइलर बर्ड्स रहते। और चील आ जाके लंबी काड़ियाँ, घास से, पौधों के डंडे की मदद से पहाड़ों, चट्टानों और ऊंचे दरख्तों पर बनाता है। और उसके बाद ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, गैर फ़िक्री जानवर कहते हैं। और गैर फ़िक्री जानवर की मिसाल आ जाके
यहाँ पे है देखो गैर फिक्री जान, स्टार फिश है, एर्थवर्म है, ऑक्टोपस है, स्नेल है, एर्थवर्म, ऑल इंसेक्ट्स है, ग्रैब्स है, एंट है, बटरफ्लाई, बिच्छू, वास्प, ये पूरा गैर फिक्री जानवर है। और उसके बाद है तितली फूलों का रस पीती है और कैटरपिलर पत्तों का रस पीता। और मुर्दा जिस्म को खाने वाले शेर है ना, खुद ब खुद जिस इंसान को हिंदू कौन सा तो जानवर को अंदर खींच ऐसा कतर के खा लेता। उसके बाद वो मुर्दा हो गया तो नहीं खाता, छोड़ देता। तो अब ये उन खुद कतर के खाता। तो ये क्या करते हैं इन लोग, मुर्दा जिस्म को खाते, मुर्दा जिस्म पर्जा को रहते हुए उसे भी खाते। तो कौन कौन से है, फॉक्स है, क्राउ, गधा, कुदरती कारगूब, सैवेंजर्स कहते हैं इसको, कुदरती कार खाक्रूब, कुदरती खाक्रूब कहते हैं। और इसके बाद वेवी बाइजदान को विपारोस कहते हैं। वेवीपोरस बच्चों को जन्म देते, बच्चे ज़र होते हैं और दूध भी पिलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बच्चा भी पैदा करते हैं और दूध भी पिलाते हैं, उसे विवीपोरस कहते हैं, बच्चे ज़र भी कहते हैं। बच्चे ज़र के कान क्या रहते हैं, बायरोनी रहते, बाहर रहते हैं, बायरोनी कान होते हैं, पिन्ना कहते हैं। 4 किस्म के दांत रहते हैं, खती दांत, कुचली दांत, पेश दाढ़। खती दांत को इंसिजर्स कहते हैं, काटने में मदद करते। कतली दांत क्या करने में मदद करते हैं, चीरने फाड़ने को। और पेशदार दाढ़ें पीसने को। और ह्यूमन डेंटल फार्मा जहाँ जाके 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 पूरे टोटल दांतों कितने रहते हैं, 32। उसके बाद परिंदे बहुत सारे एक जगह मिलके वी शेप में जाते रहते ना, उसको झुंड भी बोलते हैं। और हत्तियाँ भी एक झुंड बनाते हैं और उसमें 12 हत्तियाँ रहते हैं। शहद की मक्खी में एक बड़ी मक्खी रहती है, उसको रानी बोलते हैं, रानी मक्खी। और सब भी मजदूर मक्खियाँ, मलिका मक्खी रहती। तो ये काम को तकसीम कर लेते हैं उन लोग। और हाथी 12 एक हत्ती और 12 हत्ती के बच्चे रहते हैं। उम्र दराज मादा सबसे बड़ी रहती है, इसमें मादा हत्ती, बड़ी मादा हत्ती होती है। और उसके बाद परिंदे उड़ते वक्त एक जगह से दूसरे जगह नकल मकाम करते वक्त क्या करते हैं, ऐसा विषय बनाते जाते थे। आसमान में हम लोग भी देखते रहते कभी कभी, शक्ल अख्तियार करते ऐसा कई को करते तो उनका एनर्जी सेव करने के लिए और दूसरे जानवरों से दूसरे इससे किसी को भी हिफाजत के लिए, महफूज होने के लिए ऐसा बनाते रहते हैं। ये है टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।